मोबाइल दो 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए मोबाइल दो। मेरा मोबाइल चार्ज में से। फैन बंद करो। मोबाइल दो 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए मोबाइल दो। मेरा मोबाइल चार्ज में से। फैन बंद करो। हाँ बच्चों, वेलकम है आप लोग का। वहाँ पे उस चैनल पे कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। एक्चुअली एक साथ दो टीचर लॉगिन कर लिए थे वहाँ पे, जिसकी वजह से आप लोग को साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। अब मेरी आवाज जा रही है आप लोग को? अब मेरी आवाज जा रही है आप लोग को? हाँ बच्चों, वेलकम है आप लोग का। वहाँ पे उस चैनल पे कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। एक्चुअली एक साथ दो टीचर लॉगिन कर लिए थे वहाँ पे, जिसकी वजह से आप लोग को साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। अब मेरी आवाज चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग का दूसरे तीसरे क्लास में है। एक दिन मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, एक दिन मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, और एक दिन ऑनलाइन पढ़ाया था, और आज फिर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आज का ये सेशन बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है। तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि प्लीज अब कहीं नहीं जाइएगा। अब क्लास खत्म करके ही आप चैनल से जाइएगा। ठीक है? अब क्लास खत्म करके ही आप चैनल से जाइएगा। बिकॉज अभी कोई इशू नहीं है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ। तो जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं। तो देखिए ये फोटो बहुत कुछ बता रहा है।
फुल स्क्रीन कर लीजिए अपने मोबाइल का, आप लोग को समझ में आएगा। ये फोटो जो है वो बहुत कुछ बता रहा है अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। देखिए, देखिए, सेल्स एंड मार्केटिंग में दो लोग होते हैं, सेल्स टीम अलग होती है, मार्केटिंग टीम अलग होती है। मार्केटिंग अलग सा एक बोझ ढो के चलती है, मार्केट उसके ऊपर एक अलग सा बोझ होता है, उसके पास लीड लाने का बोझ होता है। मार्केटिंग वाले के पास लीड लाने का बोझ होता है, जैसा कि उसने हाथ में उठाया हुआ है, आप देख रहे हैं ना। उसी तरीका से सेल्स में सेल्स को फास्ट करने का बोझ होता है, सेल्स को करने का बोझ होता है ना, टर्नओवर कराने का बोझ होता है। ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, जब ये दोनों सेल्स एंड मार्केटिंग मिल जाती है, तो वहां से जो है कंपनी की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, कंपनी का सेल स्टार्ट हो जाता है, और कंपनी जो है फलने फूलने लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंपटीशन, मार्केट में कितने तरह के, सेल्स एंड मार्केटिंग में कितने तरह के कंपटीशन है। तो कंपटीशन दो ही तरीका का होगा, आपके जीवन में भी और सेल्स एंड मार्केटिंग में भी दो ही तरीके के कंपटीशन होंगे। एक कंपटीशन होगा डायरेक्ट कंपटीशन, एक कंपटीशन क्या होगा, डायरेक्ट कंपटीशन। यह वह कंपटीशन है, ए डायरेक्ट कंपटीटर is another company that offers the same product and services aimed at the same target market customer base with the same goal of profit making and making share growth। कहता है कि जो आपका डायरेक्ट कंपटीशन जो होने वाला है ना, वो आप ही के तरह के कंपनी से होने वाला है। वो किससे होने वाला है, जो सेम आपकी तरह कंपनी होगा, जो आप बेच रहे हैं वही अगला भी बेच रहा होगा, वो आपका डायरेक्ट कंपटीटर होगा। वो आपका डायरेक्ट कंपटीटर होगा, जो सामान आप बेच रहे हैं वही सामान वो भी बेचेगा, जिस मार्केट में आप बेच रहे हैं उसी मार्केट में वो भी बेचेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका डायरेक्ट कंपटीटर हो जाएगा, और इसको हम लोग डायरेक्ट कंपटीशन बोलेंगे। और डायरेक्ट कंपटीशन की कुछ खास बातें होती है। डायरेक्ट कंपटीशन में जो सामने वाली कंपनी होती है, वो कोशिश करती है कि वो सेम आपके जैसा और आपसे थोड़ा सा बेहतर प्रोडक्ट बना के दे, आपसे वो प्राइस थोड़ा सा कम करके दे। ठीक है, ये डायरेक्ट कंपटीशन होता है, और ये सबको फेस करना पड़ता है। अगर आप सेल्स की दुनिया में है, मार्केटिंग की दुनिया में है, तो ये सबको फेस करना पड़ता है, डायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है, डायरेक्ट कंपटीशन सबको फेस करना पड़ता है। डायरेक्ट कंपटीशन जो होता है वो आपके प्राइस पॉइंट, लोकेशन, प्रोडक्ट, फीचर, सर्विसेज, कस्टमर बिल, सिमिलरली सब कुछ सेम होता है, वही मार्केट, वही लोग, है ना। और वहां पे जो आपको कंपटीशन फेस करना होगा, दैट इज डायरेक्ट डायरेक्ट कंपटीशन। अब चलते हैं हम लोग, दूसरा कौन सा कंपटीशन होता है, इनडायरेक्ट कंपटीशन। दूसरा कंपटीशन कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कंपटीशन। देखो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जब उस चैनल पे एक एक टीचर पढ़ा रहे होंगे, तो फिर हमें इस चैनल पे आके पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, सब चैनल, ये मेरा पर्सनल चैनल है, लेकिन आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब वहां पे खाली रहेगा, जो मेन कंपनी की चैनल है, तो मैं वहां से क्लास करवा दूंगा। वहां खाली नहीं रहेगा तो मैं इस चैनल से आपको करवा दूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप जरूर लाइक करके जाइएगा वीडियो को। ठीक है, आप वो दोस्त जो अभी लाइव में नहीं आ पाए हैं, उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, अब देखते हैं इनडायरेक्ट कंपटीटर्स कौन होते हैं। व्हाट इज द इनडायरेक्ट कंपटीटर्स, इनडायरेक्ट कंपटीटर्स आर अनदर कंपनी दैट ऑफर सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज much like direct competitor, but goal are different. These competitors are in the market to earn revenue with a different strategy. Near in every company in our country is involved with some form of indirect competitor। कहता है कि इनडायरेक्ट कंपटीटर कोई अलग नहीं होता, ये भी डायरेक्ट कंपटीटर की तरह ही होता है, लेकिन इनका स्ट्रेटजी अलग रहता है। ये जो होते हैं, इनका स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होता है। ये आपको पता तक नहीं चलने देंगे कि व्हाट इज गोइंग विथ यू, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ यू, क्या गलत हो रहा है आपके साथ, ये पता नहीं चलने देंगे।
आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी से बेहतर इनकी मार्केट स्ट्रेटजी हो जाएगी, है ना। ये कुछ इस तरीका का काम कर देंगे, ये कुछ इस तरीका का ऑफर ला देंगे कि आपको एक झटके में आपके बहुत सारे क्लाइंट जो है, आपका आपका कस्टमर जो है वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। अच्छा, मैं 1 मिनट पहले सब लोग का मैं जवाब दे दूं। सर, व्हाई इज द कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास नॉट बीइंग हेल्ड? होगा बेटा, होगा। ठीक है, होगा, कंप्यूटर क्लास करवा देगा। आज मेरे को कंपनी की ओर से सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग करवाने के लिए बोला गया था, लेकिन आई प्रॉमिस कि जैसे ही ये स्लाइड खत्म होगा तो मैं कंप्यूटर भी पढ़ा दूंगा। तो आप गुस्सा मत होइए। फिर एक बच्चा कह रहा है, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास? मैं लूंगा ना, अभी लूंगा, जस्ट लूंगा, जस्ट लूंगा, लेकिन पहले नौकरी बचाने दो। जो मेरे को पढ़ाने के लिए बोला गया है ऊपर से मुझे पढ़ा लेने दो। आधे घंटे ये क्लास चलेगी और आधे घंटे के बाद मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन और एआई दोनों पढ़ा दूंगा। ठीक है, वो मेरी ओर से रहेगा, वो भी मैं इसी चैनल पे अभी पढ़ा दूंगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। ठीक है, ये मार्केटिंग वाले को पढ़ लेने दीजिए थोड़ा सा, है ना। उन लोगों का भी एग्जाम रहेगा मंडे ट्यूसडे से, तो थोड़ा सा उन लोगों को भी पढ़ लेने दीजिए, आप ही के भाई बहन हैं। चलिए, तो अब कितने बच्चों को डायरेक्ट डायरेक्ट कंपटीशन और इनडायरेक्ट कंपटीशन में अंतर समझ में आ गया? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कितने लोगों को आ गया है समझ में? अटेंडेंस, अरे यही अटेंडेंस है, आप लोग जो आ रहे हो ना लाइव में, दैट इज योर अटेंडेंस। ठीक है, दैट इज योर अटेंडेंस। सीखो सीखो, अटेंडेंस सब बन जाएगा, पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। बस सीखो, पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लो, जो बता रहे हैं सुन लो। तो बेटा कितने लोगों को समझ में आ गया डायरेक्ट कंपटीशन एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन? वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, कोई एयरलाइंस है, अपने भारत में बहुत सारा एयरलाइंस है। अब देखो, बहुत सारा एयरलाइंस है एक ही जगह जाने का, मान लिया उसको मुंबई से दुबई जाना है। मुंबई से दुबई जाने का एक प्लेन जो है वो 55,000 चार्ज करती है, और दूसरा प्लेन जो है 98,000 वो चार्ज करती है। अब दोनों में क्या फर्क रहेगा? कौन डायरेक्ट वाला है, कौन डायरेक्ट कंपटीटर है, कौन इनडायरेक्ट कंपटीटर है? डायरेक्ट कंपटीटर का मतलब क्या हो गया कि आप इकोनॉमी क्लास का अगर 55,000 ले रहे हैं, तो दूसरी कंपनी भी इकोनॉमी क्लास का दुबई पहुंचाने का 55,000 ले रही है। दैट इज द डायरेक्ट डायरेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। बट इनडायरेक्ट क्या हो गया? इनडायरेक्ट क्या हो गया कि वैसा एयरलाइंस जिसमें हमको पता है कि वो 90,000 से नीचे का टिकट नहीं बेचता है। ठीक है, वो कुछ प्रीमियम है, लेकिन एक बार उसने ऑफर दे दिया अपने कस्टमर को कि चलो इस बार ना हमको 60,000 में ही आपको लेके जा रहे हैं। अब क्या होगा? लोग कहेंगे कि चलो 5,000 क्यों बचाना है, 5,000 एक्स्ट्रा लगा के हम प्रीमियम में जाते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट टाइप का ये कंपटीशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ मार्केट कंपटीशन। जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो उसका भी लाभ होता है। जब मार्केट में कंपटीशन होगा तो उसका भी लाभ होगा। जब मार्केट में कंपटीशन होगा तो उसका भी लाभ होगा। गुड मॉर्निंग। कोई नहीं समझ रहा है क्या? किसी को समझ में नहीं आ रहा है कंपटीशन? अरे सामान बेचने में कंपटीशन होता है ना। आपके बाजार में दो साड़ी का दुकान है, मान के चलो, आपके बाजार में दो साड़ी का दुकान है, और वो साड़ी एक, वो भी 500 में साड़ी बेच रहा है, दूसरा भी 500 में साड़ी बेच रहा है, तो कंपटीशन हो गया ना, डायरेक्ट कंपटीशन हो गया। समझ रहे हैं? अब तुम भी 500 में बेच रहे थे, तुम्हारा सामने वाला दुकान भी 500 में बेच रहा था, तो ये डायरेक्ट कंपटीशन है। लेकिन एक फेरी वाला आया, वो 200 रुपए में वही साड़ी दे रहा है, साइकिल पे बेच रहा है, तो यहाँ इनडायरेक्ट कंपटीशन हो गया। कोई तीसरा आ गया आप दोनों के मार्केट में। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, I want to do business in sales marketing. Yes, you can, you can. ठीक है, अब देखते हैं कंपटीशन का क्या फायदा होगा। कंपटीशन इंकरेजेस क्रिएटिविटी एज द कंपनीज इवॉल्व द न्यू आइडिया फ्लरिश इन द मार्केट प्लेस। कहता है कि कंपटीशन होने से ना सबसे बड़ा फायदा कंपनी को क्या होता है कि हमेशा हर कंपनी जो है क्रिएटिविटी सोचता है, क्रिएटिव सोचता है, कुछ नया सोचता है कि अब क्या करे, अब कैसे प्रचार करे, अब कैसा प्रोडक्ट बनाए, अब कैसा प्राइस होना चाहिए।
समझ है ना? तो जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो वी विल बिकम क्रिएटिव, हम लोग क्रिएटिव बन जाते हैं। दूसरा क्या फायदा होता है? कंपटीशन ऑल्सो बिटवीन द बायर्स who have the opportunity to choose the product or services from different companies at affordable price। कहता है कि कंपटीशन जो है बायर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जब कम- दो कंपनी आपस में जब क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो बायर्स को लाभ हो जाता है, उसको चुनने का मौका मिल जाता है कि हम इनसे खरीदें कि उनसे खरीदें। और जो सस्ता उसको देगा उससे वो खरीद लेगा, जो अच्छा उसको देगा उससे वो खरीद लेगा। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हो जाता है कंपटीशन में। सेल्स और मार्केटिंग के कंपटीशन में सबसे ज्यादा फायदा ग्राहक का हो जाता है। ठीक है। तीसरा, कस्टमर्स ऑलवेज गेन इफ देयर इज कंपटीशन इन द मार्केट। फेयर एंड ओपन कंपटीशन मींस लोअर प्राइसेस एंड ग्रेटर चॉइस। कहता है कि कस्टमर को हमेशा ये फायदा हो जाता है कंपटीशन का कि उसको फेयर मतलब सही दाम उसको मिल पाता है ना? और लोअर प्राइस में मिल पाता है, और ग्रेट चॉइस मिल जाता है। जब 10 कंपटीटर एक साथ हो, 10 कंपनी अगर साड़ी बेच रहा हो, 10 कंपनी बाइक बेच रहा हो, तो कस्टमर को क्या हो गया, उसको चूज करने का मौका मिल गया, उसको सस्ता भी समझने का मौका मिल गया, कौन सस्ता है इसमें, कौन अच्छा है इसमें। तो कस्टमर को लाभ हो जाता है कंपटीशन का। चौथा फायदा क्या होता है? कंपटीशन इज द क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ परफॉर्मेंस इनोवेशन। कहता है कंपटीशन जो होता है वो क्रिटिकल ड्राइवर है, किस चीज के लिए? परफॉर्मेंस और इनोवेशन के लिए। अगर कंपटीशन नहीं हो तो परफॉर्मेंस का पता ही नहीं चलेगा। आज मारुति वाले बोलते हैं कि मैंने इस महीने में 500 सुजुकी डिजायर बेचा है। ठीक है। तो फिर उधर से महिंद्रा वाले भी बोलते हैं कि चलो हमने भी तो थार बेचा है। फिर उधर से कोई दूसरी कंपनी जाके कुछ अपना बोलती है। तो कंपटीशन जरूरी है, कंपटीशन जरूरी है। कंपटीशन जो है कंपनी को मजबूर करती है कुछ अच्छा इनोवेट करने के लिए, कुछ अच्छा आविष्कार करने के लिए, कुछ अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। और R&D करने के लिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग? कितने लोग को समझ में आ रहा है कि कंपटीशन का फायदा किसको होता है? कौन बताएगा? जल्दी लिख के बताओ। अगर मार्केट में कंपटीशन हो तो उसका फायदा किसको मिलेगा? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी लिखिए। मार्केट में अगर कंपटीशन हो तो उसका फायदा किसको मिलेगा? सिंपल सा जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर मार्केट में कंपटीशन हो तो उसका बेनिफिट किसे मिलेगा? कंपनी को मिलेगा कि कस्टमर को मिलेगा? आवाज जा रहा है आप लोग तक? प्रोजेक्ट बनाने के लिए मार्केट से प्रोजेक्ट पेपर खरीद के लाना है, और फिर जो जो आप पढ़ रहे हैं या फिर जिसका PDF आपको मिला है उसमें से लिख देना है, सही सही अच्छे हैंड राइटिंग में। जल्दी जल्दी बताइए। मार्केट में कंपटीशन होगा तो फायदा किसे होगा? कंपनी को फायदा होगा कि कस्टमर को फायदा होगा? वेरी गुड, अब मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच रही हैं। अब मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं। मैं मुझे उस समय से लग रहा था कि हमारे बच्चे को शायद आवाज नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसको किसको आज का क्लास अच्छा लग रहा है? किनको किनको आज का क्लास अच्छा लग रहा है? आप में से किनको किनको आज का क्लास अच्छा लग रहा है? अगला क्वेश्चन है कि कैन यू अवॉइड कंपटीशन? क्या हम क्या हम कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड करना मतलब समझते हैं ना? क्या कंपटीशन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं? आंसर क्या कौन देगा? क्या मार्केट से कंपटीशन खत्म किया जा सकता है? क्या मार्केट से कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है?
Is there avoid the competition from market? बताइए, देखते हैं। It is often said that explore a new product or untapped market, still you cannot avoid competition. हम लोग मार्केट से कंपटीशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हम लोग मार्केट से कंपटीशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन तो होके ही रहेगा। कंपटीशन तो होना तय है। ठीक है ना? कंपटीशन खत्म तो सेल एंड मार्केटिंग का काम खत्म, है ना? कंपटीशन खत्म तो सेल और मार्केटिंग का काम भी खत्म हो जाएगा। We see advertisement of different travel and tourism agency, है ना, फॉर्म्स ऑफरिंग। यह भी मैंने एग्जांपल दिया था आप लोग। चलिए, अब इसको समझते हैं हम लोग। डिमांड ऑफ गुड्स। The point there is that all goods and services must be sold by business, otherwise business would vanish. अगर सेल और मार्केटिंग नहीं होगा, गुड्स नहीं बिकेगा, तो बिजनेस जो है वैनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना, बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये लाइन किसको किसको समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? द पॉइंट हियर इज दैट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी सोल्ड। बिल्कुल बिकना चाहिए। अगर आपके पास कोई गुड्स है या आप कोई सर्विस बेचते हैं तो वो बिकना चाहिए, तो वो बिकना चाहिए। तो वो बिकना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, अगर आपके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो आपकी कंपनी वैनिश हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है? अब देखते हैं कि कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, हाउ इट वर्क्स, कैसे इंपॉर्टेंट है सेल्स एंड मार्केटिंग। समझिए। डिमांड ऑफ गुड्स, मार्केट से डिमांड ऑफ गुड्स आया, उसका प्रोडक्शन हुआ, किसी कंपनी ने उसको बनाया। देखिए यहाँ पे पहला डब्बा क्या बता रहा है? डिमांड ऑफ गुड्स। ठीक है? गुड्स का डिमांड हुआ और क्या हो रहा है? उसको फिर प्रोडक्शन हुआ, उसको किसी कंपनी ने बनाया, उसको किसी कंपनी ने क्या किया? बनाया। ठीक है? बाद में इफ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन, अगर ये सेल हो जाता है, जो सामान कंपनी ने बनाया अगर वो सेल हो जाता है तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो है बचा रह जाएगा और उसकी बिजनेस कहीं ना कहीं दिखाई देगा। बट थोड़ा पीछे आते हैं। डिमांड हुआ, डिमांड ऑफ गुड्स, डिमांड हुआ, प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो गया। इफ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट डन, अगर सामान नहीं बिका, सेल्स वालों ने सामान नहीं बेचा, तो क्या होगा? क्या होगा? बिजनेस विल नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या? आप चाहे जितना करोड़ का माल बना लो, आप चाहे जितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर लो, आप चाहे जितना बड़ा कंपनी खोल लो, जितनी बड़ी कंपनी बना लो, अगर आपका सामान नहीं बिक रहा है, आपका सर्विस नहीं बिक रहा है, आपका सामान नहीं बिक रहा है, आपका सर्विस नहीं बिक रहा है, तो कंपनी में ताला लटकना तय है। और जब कंपनी में ताला लटकेगी तो फिर सेल्स और मार्केटिंग वाले का जॉब भी जाएगा। कंपनी नुकसान में जाएगी तो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले भी जाएंगे, प्रोडक्शन वाले भी जाएंगे, सब के सब जाएंगे। You are not there. Not, I am here. I am here. When will cyber security happen? साइबर सिक्योरिटी का क्लास तो मॉर्निंग में लिए थे कोई सर। Today is not my class on cyber security. Today I am going to take AI classes after sales and marketing, AI and IT application. ओके, तो कितने लोगों को ये समझ में आ गया? ये बिजनेस का मॉडल, ये जो मैंने फोटो यहाँ पे चिपकाया है, कितने लोगों को समझ में आ गया कि सेल और मार्केटिंग पे ही कंपनी टिकी होती है? कितने लोगों को समझ में आ गया सेल एंड मार्केटिंग पे ही कंपनी टिकी होती है? डेटा केवल देना।
उधर होगा, उधर गिरा हुआ होगा नहीं तो उधर होगा, व्हाइट कलर का। जल्दी नहीं, यहाँ है, छोड़ दो। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? कितने ऐसे लोगों को समझ में आ गया कि सेल्स एंड मार्केटिंग प्ले वाइटल रोल, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग किसी भी कंपनी में? कितने लोगों को आज का क्लास समझ में आ रहा है? अगर आपको आज का क्लास समझ में आ रहा है तो प्लीज लिखिए। मोनिका बोल रही आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या नहीं समझे बेटा, लिख के बताओ। लुक, खुशी पूछ रही है कि आप बता सकेंगे प्रोजेक्ट कैसे करना है। प्रोजेक्ट बेटा, प्रोजेक्ट का पेपर खरीद के लाना है। प्रोजेक्ट पेपर मिलता है, नवनीत का मिलता है, क्लासमेट का मिलता है, उसको खरीद के लाना है। उसको बहुत अच्छे तरीके से सजा के, जो आपको पीडीएफ मिला है, बुक मिला है, उसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको लिखना है। बोलो ना अशोक जी, हम अटेंशन कर रहे हैं बट हम मैसेज देखेंगे तो पढ़ाएंगे क्या? तो हम आपका चैट बॉक्स कम देखते हैं। वैसा कोई मेजर इशू है तो बोलिए, आई एम हियर। देखो, पहला नंबर मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप लोग जितना हो सकता है पढ़िए, ठीक है? और अच्छा जाएगा, आप लोग का इंटर्नशिप अच्छा जाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सेलिंग। कंसेप्ट ऑफ सेलिंग देखते हैं। Production of goods and services is selling of, if selling of goods and services is done, if selling of goods and services is not done, existence of business खत्म। ठीक है? मतलब जितना भी प्रोडक्शन, जो मैं उस समय से बोल रहा हूँ, जितना भी प्रोडक्शन कर लो, बट अगर सेलिंग नहीं हो रहा है तो बिजनेस का एग्जिस्टेंस जो है वह समाप्त हो जाएगा, बिजनेस दिखेगा नहीं। Selling is one of the primary function of marketing that involves determining needs of customers and wants and aim at responding through plan। क्लियर है? सेलिंग जो है क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है। सेलिंग जो क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है जिसमें मार्केटिंग इन्वॉल्व रहता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। क्या सब लोग इसको स्क्रीनशॉट करते हैं? कंसेप्ट ऑफ सेलिंग देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ सेलिंग देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों तक 10 सेकंड बाद पहुंच रहा है वीडियो मेरे, ठीक है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेलिंग, कितने प्रकार के सेलिंग होते हैं, कितने तरीके से हम लोग बेचते हैं, कितने तरीके से हम लोग बेचते हैं। आप लोग का आवाज जा रहा है क्लियर? आप लोग को क्लास क्लास का आवाज जा रहा है? लिखना तो पड़ेगा बेटा, लिखना तो पड़ेगा। ओके, वेलकम। लिखना तो पड़ेगा, प्रोजेक्ट तो लिखना पड़ेगा। 70 नंबर प्रोजेक्ट पे है, 30 नंबर वाइवा पे है। अब 70 नंबर कैसे छोड़ दोगे तुम लोग? 70 नंबर कैसे छोड़ेंगे? Yeah, computer class happened today, but after some time, after few seconds, after few minutes. ओके, तो अब देखिए मार्केटिंग वाले लोग, देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोग, देखिए कि टाइप्स ऑफ सेलिंग, कितने तरीका का टाइप्स होता है सेलिंग का। मेरा चल रहा है ना सब कुछ? तो 1 मिनट में चेक कर लूं।
अच्छा, इट्स ओके। हेलो। हाँ, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। आप लोग बताइए, आवाज आ रही है आप लोग को? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं एक्सप्लेन करूं कि कितने तरीके से बेचते हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेलिंग। टाइप्स ऑफ सेलिंग मैं आपको बताऊं। कितने लोग जानना चाहते हैं कितने प्रकार के सेलिंग होते हैं? कितने प्रकार के सेलिंग होते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने तरीके से सेल होता है अपने इंडिया में और इंडिया से बाहर? अब आप लोग बोलोगे तो मैं आगे बोलूंगा। सेलिंग कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेलिंग। मुझे लग रहा है मेरी बातें आप लोग तक देर से पहुंचती हैं। जब मैं बोल के फिनिश कर देता हूं तब आप तक जाता है बात। सेलिंग कितने तरह। देखो बेटा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेगा, बाद में देखेगा, दो बार तीन बार देखोगे तो समझ में आएगा। पहली बार मुझे भी समझ में नहीं आता था। पहली बार मुझे भी समझ में नहीं आता था। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेलिंग। सेलिंग्स कितने तरीके का होते हैं, तो देखो पूरे अपने भारत में चार तरीके से कुछ भी सेल किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग, रिलेशनशिप सेलिंग, पार्टनरशिप सेलिंग और टीम सेलिंग। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है ना, कि आप डायरेक्टली किसी कस्टमर के पास जाते हो, डायरेक्टली कस्टमर से मिलते हो और अपना सामान सेल कर देते हो। जैसे सुबह के समय में तुम्हारे दरवाजे पे कोई आया, बेल बजाया और उसने बोला कि मुझे सर, मैं डिक्शनरी बेचता हूँ, मेरे पास बहुत ही अच्छा डिक्शनरी है और ये मार्केट के प्राइस से बहुत सस्ता है। मार्केट में आपको 600 का मिलेगा, मैं सिर्फ आपको 250 का दे के जा रहा हूँ। तो इसको डायरेक्ट सेल बोलते हैं। डोर टू डोर सेल इज अ एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। राइट ना। एक होता है रिलेशनशिप सेलिंग। अब आपके घर परिवार में आसपास में कोई एलआईसी के एजेंट होंगे। वो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट किसी को सेल कर सकते हैं क्या? नहीं। वो जब भी अपना वो प्लान बेचेंगे तो किसको बेचेंगे वो एलआईसी? तो अपने किसी पड़ोस, अपने किसी जानने वाले को, अपने किसी जानने वाले के यहाँ जाएंगे। वो बोलेंगे मैं एलआईसी का एजेंट हूँ और मैं आपका बीमा करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक पॉलिसी बेचना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप सेलिंग। ठीक है। और एक होता है पार्टनरशिप सेलिंग। पार्टनरशिप सेलिंग क्या हुआ, कि कुछ कुछ सामान तुम हमें बेच रहे हो और कुछ सामान हम आपको बेच रहे हैं। कुछ ऐसा प्रोडक्ट मेरे पास है जो आपके कंपनी की जरूरत है, वो मैंने आपको बेच दिया, और कुछ सामान मैंने आपसे खरीद लिया। दैट इज पार्टनरशिप ट्रेनिंग। टीम सेलिंग। टीम सेलिंग क्या होता है? टीम सेलिंग, अभी आप देखते हो ना, कोई ऐसा एक प्रोडक्ट है, आपने हमको बेचा, आपने मुझे बताया उसके बारे में, मैंने